अभी मुझे क्या करना चाहिए कि यदि ये चीजें मेरे जीवन में बार बार हो रही हैं तो मैं क्या ये चीजें ऐसे आपके ही जीवन में चलते रहने साधना देनी है? चाहिए? आपके जीवन में साधना है? ईमानदारी से बोलिए। साधना इन द सेंस आप ध्यान के लिए कह रहे हैं? हाँ ध्यान हाँ। मतलब माला जप? नहीं नहीं, माला जप नहीं, हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मेडिटेशन यदि मैं बोलूं कि बहुत लंबे समय वाली है तो नहीं है, लेकिन मेरा एक वो है मतलब मॉर्निंग में उठ के रामायण अच्छा, और माला जप। आपके हस्बैंड के जीवन में साधना है, मेडिटेशन है? उनके जीवन में वो मेडिटेशन, उनके लिए प्योर उनके नहीं मेडिटेशन है? नहीं नहीं, वैसा मेडिटेशन नहीं है, बस वो हाँ तो माँ प्योर को मेडिटेशन बिल्कुल नहीं है। नहीं मतलब प्योर उस तरह मेडिटेशन से नहीं नहीं है, है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं है, प्योर मेडिटेशन नहीं है। नहीं प्योर नहीं है, बस उनको मेडिटेशन का मतलब यही समझ में आता है जो उन्होंने अपने बचपन से देखा है अपने घर में, हाँ क्योंकि बाबा बालकनाथ तो जी को ठीक है, मानते हैं ना। आप दोनों के जीवन में मेडिटेशन नहीं है ना? बहुत सारा कुछ मैं करते हो, धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा करते हैं, हमसे भी ज्यादा करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों के जीवन में मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन हाँ हाँ, मेडिटेशन की कमी है। मेडिटेशन की कमी, बाकी चीजें आप हमसे भी ज्यादा करते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर हैं आप लोग, लेकिन मेडिटेशन आपके जीवन में नहीं है, दोनों के। जी जी हाँ जी हाँ। जी जी तो आप लोगों को जी। जो है ये विशियस साइकिल अभी भी झेलना पड़ेगा, आगे भी झेलना पड़ेगा, अगले जन्म भी झेलना पड़ेगा, उसके अगले जन्म भी झेलना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है ना? और ये पैटर्न बोलते हैं, संसार का मतलब होता है गोल गोल चक्कर। संसार को जगत भी हम्म। कहा जाता है और जगत का अर्थ होता है गोल गोल चक्कर। इसका मीनिंग आप जो है व्याकरण में जाके ढूंढ लीजिए, है ना? तो ये गोल गोल जी चक्कर हैं, गोल गोल चक्कर आपको काटना है, ये जीवन में भी आते रहेंगे और जन्म 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 भी गोल चक्कर है कि मरो फिर पैदा हो, स्कूल का बस्ता उठाओ फिर स्कूल जाओ, फिर वही अपना जिंदगी दोहराओ, फिर अपना हाँ बोलो जी समाज में हमारे है तो बस इज्जत के लिए हम जीते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कर करके फिर मर जाओ, मर करके फिर जी। पैदा हो जाओ, पैदा होकर के फिर हाँ स्कूल जी का बस्ता उठाओ, फिर गोल गोल चक्कर, है ना? तो हाँ आपके जी और हाँ आपके जी। पति के जीवन में गोल गोल चक्कर है और गोल गोल चक्कर आगे भी बना रहेगा। तो इसका कोई इलाज नहीं है, इस जीवन में ही बना रहेगा और मरने के बाद भी बना रहेगा, अगला जन्म में भी ऐसा होगा, उसके बाद वाले जन्म में भी होगा, उसके बाद वाले जन्म में भी होगा, है ना? और आपके जीवन में बहुत सारी अपना धार्मिक गतिविधियां हैं, वो भी अपना हर जन्म में आती रहेंगी, उसका भी गोल गोल चक्कर चलता रहेगा। नहीं इसका तो कोई अभी इलाज नहीं है। नहीं तो अभी यदि हम जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, हम्म। देखिए कि ये जो गोल गोल ये चक्कर हाँ, ये जो आपने इतना लगाना। तफसील से इतना ब्यौरे से बताया ना, इसकी वैल्यू आध्यात्मिक वैल्यू जो है ना, जीरो है। जी बिल्कुल। जीरो है, हाँ। तो अभी सामाजिक वैल्यू ज्यादा हम हो सकती है और समाज की आध्यात्म में समाज की कोई जगह ही नहीं है ना? देखिए ये मैं इतना मानती हूँ कि हमारे जीवन में जो भी आता है वो किसी न किसी कारण से ही आता है ना? तो यदि ये व्यक्ति यदि पति रूप में मेरे पास मेरे साथ मेरे जीवन में आए हैं या बच्चे आए हैं, तो हम किसी न किसी कार्य कारण से बंधे हुए हैं, कर्म बंधन से तो बंधे हैं, कर्म बंधन से है अपने ना? हाँ, कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और लेकिन लेकिन बेहोशी के साथ जो है, बेहोशी के साथ में कर्म बंधन को आप निभाते रहो, ये कर्म बंधन जो है अपडेट होते रहेंगे, अपडेट होकर के अगले जन्म में चलेंगे, क्योंकि आप अवेयर नहीं है, क्योंकि आप होश में नहीं है। होश में नहीं वही है, जो जागरूक नहीं है, जो सजग नहीं है, वह जो है कर्म बंधन के बारे में भाषण देता रहेगा, लेकिन कर्म बंधन को भोगता रहेगा, फिर से अपडेट करता रोक रहेगा। कर अपडेट होगा तो अपडेट होकर के अपडेटेड कर्म बंधन भोगोगे आप अगले जन्म में, फिर उसके बाद और बिल्कुल। अपडेटेड कर्म बंधन भोगोगे, अपडेटेड होते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे के वैसे ही अपडेटेड होते चल, तो अपडेटेड कर्म बंधन जो है इस जन्म में भी आपको हम्म, भोगना है, फिर अगले जन्म में भोगना है, फिर अगले जन्म में भोगना है ना? और आप धर्म के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हो, तो वो भी आप अगले जन्म में करोगे, अपडेटेड करोगे और अपडेटेड करोगे और अपडेटेड करोगे, है ना? और साधना आपके जीवन में तो जो प्योर मेडिटेशन वाली अभी साधना आपके जीवन में है नहीं, है ना? तो अच्छा फिर जो है, देखिए, हाँ। और लेकिन बाबा जी यदि मेडिटेशन के बारे में मान लीजिए, यदि मुझे मान लीजिए आज वो पहला दिन है कि मुझे किसी ने ज्ञान दिया इस चीज का कि मेडिटेशन हमें अपने जीवन में ठीक है कि हमने इतना समय बिता दिया उस मेडिटेशन के बिना, है ना? लेकिन यदि आज आपके द्वारा या शिवन जी ने मुझे आपसे आपका नंबर दिया, तो यदि एक रास्ता मान लीजिए वो आज फर्स्ट डे है कि मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चलता है, तो क्या हम किसी भी दिन से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो मैं वही चीज आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये कर्म बंधन पर आप सच कह रहे हैं कि लेक्चर देना होगा, तो एज अ लेक्चरर, क्योंकि मैं स्कूल में लेक्चरर ही हूँ, तो
बहुत अच्छा वाला दे दूंगी जब मुझे वो दूसरे को देना है तो, है ना। और अपने ऊपर भी देख रही हूँ कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही हैं वैसे हो रही है, लेकिन अब मुझे यदि यहाँ से निकलना है, मुझे यदि इन कर्म बंधनों को काटना है, मुझे यदि नहीं है आवागमन और 84 के चक्कर में बार बार पड़ना है। मैं नहीं जानती कि मेरे आज से किया हुआ प्रयास कितना रहेगा या नहीं, लेकिन ये भी तो सही नहीं ना कि मैं प्रयास ही ना करूं, कोशिश ही ना करूं। यदि मैं कोशिश करती हूँ उस मेडिटेशन में उतरने की, जहाँ से मेरे को आगे का रास्ता खुलता हो, तो ना सही इस जन्म के बाद अगला जन्म भी चाहे लेना पड़े, लेकिन यहाँ के ये संस्कार भी तो आगे जाएंगे ना, तो ये भी अपडेट हो जाएंगे, तो कहीं तो कोई एक जन्म आएगा जहाँ ये आवागमन शायद रुक जाए। ऐसे तो फिर कभी रुकेगा ही नहीं मेरा। हाँ, तो सब साधना इसी की तैयारी है। साधना मतलब सजगता से जीना, होश से जीना, है ना। हाँ हाँ और जी, होश से जीने की प्रैक्टिस जो करते हैं, इंटेंस मेडिटेशन जो है, उसको हाँ अपना जी, जो है कहते हैं विधि, ध्यान की विधि। ध्यान किया नहीं हाँ जाता, जी, है ना। हाँ ध्यान जी, कभी हाँ कोई नहीं जी, कर पाया, भगवान कृष्ण भी नहीं कर पाए और शिव भी नहीं कर पाए और बड़े बड़े ऋषि मुनि कभी कोई ध्यान नहीं कर पाए, क्योंकि ध्यान करते हैं ही नहीं, है ना। जी, ध्यान जो है जी, घटता है, हैपनिंग है, जो करते हैं उसका नाम विधि है, मेथड। मेथड ऑफ हम्म, मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो हम्म, हाँ, मेथड जो है, मेथड राइट मेथड, मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। एक बोलते जी, हैं लोग कि कंसंट्रेशन करो, तो कंसंट्रेशन क्या है? रावण है। यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। और भारत के हम्म, लोगों को 99.99999% लोगों को ध्यान के बारे में गलत जानकारी है। और भारत जी, में जो है बहुत सारे वेद शास्त्र और उपनिषद हैं, लेकिन भारत के जो भी ध्यान के गुरु हैं और ये हैं वो हैं, जो ध्यान के बारे में गलत सिखाते हैं, और लोग जो जी, गलत को सीखते हैं और गलत के प्रति जो है लड़ पड़ते हैं कि नहीं, ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन होता है ना। दुनिया के बारे में भी गलत जाना जाता है, तो गलत ध्यान की विधियां आपको गड्ढे में ले जाएंगी, है ना। जी, 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 हाँ। जी। तो फिर अब जैसे अब मुझे मुझे तो ये लग रहा है कि यदि मैं इस मोमेंट आपसे बात कर रही हूँ, हम्म। तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर को ने एक रास्ता तो दिया ना मुझे। अभी मैं नहीं चलूँ तो बात अलग है, हम्म। नहीं चलूँ तो गलती मेरी है, लेकिन यदि मैं इस मोमेंट आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इशारा नहीं तो मैंने कुलवंत जी से कई बार बात की है, हम लोग बहुत बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं इसी से रिलेटेड, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है। हम्म। तो हो सकता है ना कि ये परमात्मा की इच्छा हो, कृपा हो कि यहाँ से रास्ता अब आगे का इसके लिए खोलूं, इसको कोई बताने वाला तो हो कि असल क्या है, किस रास्ते पर चलना है। क्योंकि मेरे साथ एक चीज क्या होती है बाबा जी, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो बात करते करते मैं मेरे उसको शरीर को भूल जाती हूँ। मतलब मुझे मेरी ही आवाज जो है ना वो ऐसा, जैसे आप मान लीजिए मुझे देख रहे होते हैं इस समय, तो जैसे आप मुझे देखते हैं ना, ऐसे ही मैं स्वयं को देखती हूँ। मतलब मुझे, मैं बोल रही हूँ इस समय, लेकिन मुझे मेरे मुंह से और कहाँ से ये आवाज आ रही है, और मतलब कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ये होता ही नहीं। मैं पूरा क्लास के अंदर लेक्चर दे देती हूँ, पूरी बात बता देती हूँ, और कैसे वो एक के बाद एक चीजें जुड़ती हैं, क्लास में हो या बाहर हो, कैसे विपरीत परिस्थितियों से मुझे नहीं पता होता कि कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है, बिल्कुल देह का भान नहीं होता, बिल्कुल भी। मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय, मुझे मेरी शक्ल, मेरा ये सब कुछ भूला हुआ है। मुझे शीशे के सामने खड़े होना पड़ता है खुद को देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब मैं दिखती कैसी हूँ। तो वही है कि हम जो है उस शरीर के साथ वापस अपना कहीं से जुड़ना चाहते हैं, या हमें लगता है कि मिस कर रहे हैं शरीर को, जबकि शरीर में नहीं हूँ। साधना की पहली सीढ़ी तो यही यही जानना है। नेति नेति हाँ का, हाँ जी, हाँ जी, नेति नेति हाँ, का पहला चरण है कि मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरा चरण है कि मैं मन नहीं हूँ, है ना। सारी आइडेंटिटीज जो है फॉल्स आइडेंटिटीज है, ये मैं नहीं हूँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो मैं तो सारे शरीर का सारे यदि मुझे एसोसिएशन, बहुत, सारे तादाद में टूटने चाहिए, ये तादाद में हाँ जी, टूटेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, सेपरेशन के हाँ जी, सारे तादाद में टूटने चाहिए। सेपरेशन सबसे बड़ा झूठ है, यहाँ पे टूटा हुआ कुछ है ही नहीं। परमात्मा हाँ ने जी, कभी सृष्टि नहीं बनाई, किसी परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, है ना। जी, सृष्टा जो जी, है स्वयं सृष्ट होता है, सृष्टि बनाता नहीं है, वो इससे कभी अलग नहीं होता है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई और कहीं ऑफिस खोल करके बैठा है, दफ्तर खोल के बैठा है, बाबू आप चपरासी सब लगा के बैठा है और दुनिया को हम्म, हैंडल कर रहा है ना। कठपुतली हम्म, जैसे नचाते हैं तो उसने बहुत सारे तार लगा के हजारों हाथ से नचा रहा है ना। ऐसा कोई हम्म, बेवकूफ परमात्मा ऊपर बैठा नहीं है ना। परमात्मा ने हम्म, कभी द्वैत निर्मित किया ही नहीं है। द्वैत हमारी जो है वो एक अलग भ्रांति है, माया है, लीला का हिस्सा हम्म, है ना।
तो परमात्मा जो है कभी किसी से अलग हुआ नहीं, परमात्मा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। यदि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहेगी तो फिर समय सत्य हो जाएगा। अपना जो है भूत भविष्य और वर्तमान जैसी चीजें अपना जो है इसलिए काम करती हैं क्योंकि हम उस झूठ को जी रहे हैं। यदि सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसमें टाइम का फैक्टर है ही कहाँ पर? न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, कैसे हो सकता है? वह तो सृष्ट हो रहा है, उसने बनाई नहीं, बनाई तो कभी बना दी, अब आगे जाएगी, अभी ऐसा हो रहा है, तो सारे टेंस खड़े हो जाएंगे, सारे काल खड़े हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के भ्रांतियों को जी रहे हैं, झूठ को जी रहे हैं, और उस झूठ के कारण हम जो है नए झूठों को फिर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ, इस प्रकार से हम झूठों को जी रहे हैं। बाबा जी, ये जो यदि मुझे शरीर का भान नहीं होता है ना, तो मेरे लिए वो स्थिति दुखद नहीं है। मैं अपने अंदर से वो जो आने वाली वो जो आवाज है ना, जो आपके कानों तक आपने क्या हमारे कन्वर्सेशन सुना ही नहीं है ना, सिर्फ आपको नंबर दिए गए, आपने कॉल किया है ना, चैनल आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है ना। चैनल यदि सब्सक्राइब कर ले, वो कर ले, तो ये सारी चीजों को जो है साइंटिफिकली सब कुछ समझाया गया है, एवरीथिंग समझाया गया है ना। मतलब आप मुझे वो भेज देंगे अपना? हाँ, वो तो आपको उन्हीं से मांगिए, है ना, उनसे बोलिए कि उनका लिंक भेज दें। यदि आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगी तो हम एक ग्रुप का लिंक भेज देंगे, तो उसमें जो नाम लिखा है उसी नाम से आपको यूट्यूब से सर्च करना पड़ेगा, है ना। यूट्यूब का लिंक हम इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम के खिलाफ होता है कि हम खुद अपनी लिंक भेजें। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो मैं यही करती हूँ। मैं अभी इसमें आपको क्या नाम है, प्रणाम लिख के भेजती हूँ, तो आप मुझे इसमें दे दीजिएगा, मैं उस फिर ग्रुप से उसको ज्वाइन कर लूंगी। ग्रुप में लिंक नहीं होगा, ग्रुप में नाम लिखा होगा, सेम नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब से, सेम नाम से। अच्छा, ठीक है। और हम आपको जो एक पीडीएफ भेज देंगे जिसमें जो है गूगल डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो है हमारी ध्यान की विधियों में 30 विधियां उसमें संग्रहित हैं, वैसे 35 हैं, 5 और हैं, वो धीरे धीरे वो भी आ जाएंगी और नई विधियां आने वाली हैं। तो इन विधियों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। गाइडेड मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन को आपको जो है यूट्यूब अटैच हो जाता है टेलीविजन के साथ में, और टेलीविजन अटैच करके उसके साथ में जो है आप उन विधियों को अप्लाई कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दीजिए मोबाइल को, ताकि जो है बीच में आपको कोई कॉल ना आए, और जो है आप अपना मेडिटेशन मेथड को अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, वह विजडम खुलेगी, है ना, वह प्रज्ञा, वह राइट इंटेलिजेंस ग्रो होगा। और जब तक राइट इंटेलिजेंस ग्रो नहीं होगा ना, तब तक वो चीजें पूरे परिप्रेक्ष्य में समझ में आती नहीं है। पूरे परिप्रेक्ष्य में समझ में आने के लिए राइट इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, प्रज्ञा का, विजडम का जागना जरूरी है। और वह हमें जो अभी तर्क वाली भाषा आती है, और तर्क और तथ्य के माध्यम से हम जो बहस और बकवास कर लेते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये तब जाके समझ में आता है, उस राइट विजडम जागने के बाद समझ में आता है कि तर्क और तथ्यों के माध्यम से बहुत सारी बकवास की जा सकती है, 10-10 घंटे के लेक्चर दिए जा सकते हैं, और उनका मूल्य जो है कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। यही चीज तो जाननी है कि ये जो असल है, मतलब ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, जो हम जैसे अभी आप वो पीडीएफ के रूप में भेजेंगे, तो वो सारी चीजों के माध्यम से ही जो असल सत्य है वही, क्योंकि आपका कहना पहली लाइन में ही बिल्कुल ठीक है कि अभी तो ये जन्म के बाद अगला, फिर अगला, ऐसे तो ये तो एक बनी हुई है सीरीज, कितनी न जाने भुगत आए हैं और कितनी आगे भुगतनी है। तो कहीं तो शुरुआत करें ना हम इन चीजों से बाहर आने की। मन सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा झांसा ये देता है कि चीज अधूरी है, यदि ये पूरी हो जाएगी तो अपना जो है समाधान मिल जाएगा, समाधि मिल जाएगी, जीवन में आनंद फलित हो जाएगा, है ना। और पूरा करने के चक्कर में आते हैं, और वो चक्कर कभी पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि एक गोल चक्कर में आप गोल गोल घूमते रहे, एंड कभी आता नहीं है। किसी भी सर्कल को आप फॉलो करेंगे, उस सर्कल में आप अपना जो है 100 चक्कर भी लगाएंगे तो कहीं पे एंड लिखा हुआ कोई बोर्ड नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, है ना, उसमें गोल गोल चक्कर ही होता रहेगा। और इसी चीज को समझना है कि इस संसार में जो है सबसे बड़ी माया यही है कि यहाँ कभी कुछ पूरा होता नहीं है, और मन कहता है कि पूरा हो जाएगा, और इतना धन कमा लो तो पूरा हो जाएगा, इतना पद पालो तो पूरा हो जाएगा, इस रिश्ते को मैनेज कर लो तो पूरा हो जाएगा, ये चीज ठीक हो जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ कुछ ठहरी हुई चीज ही नहीं है जो पूरी हो जाएगी, सब कुछ गतिमान है, सब कुछ जो है चल रहा है, प्रवाह है,
है ना। आप मॉलिक्यूलर जी स्ट्रक्चर में जाके देख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, उनके भीतर में उतर के देखो, क्वांटम थ्योरी है, उस थ्योरी को क्वांटम पढ़ो फिजिक्स। कि जो हाँ है जी। वहां पर जो है कण है नहीं, भास रहा है, कण जो है भास रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भास रहा है नहीं, वो वाइब्रेशंस हैं, एक खास वेवलेंथ की वाइब्रेशंस हैं, अपना वहाँ पे तरंग दैर्ध्य ये है, और अपना जो है वहां पर प्रकंपन मात्र है, वहां पर कोई स्थिर चीज नहीं है, वहां पर दौड़ रहा है, चल रहा है कुछ, है ना। यहाँ कुछ ठहरी हाँ हुई जी। चीज नहीं है कि सृष्टा ने कोई सृष्टि बना के रखी हुई नहीं है, वह खुद नृत्यमय है उसके भीतर में। इसको हम नटराज कहते हैं। शिव है, शिव वह है जो अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, लेकिन वही नृत्यमय है। वह जो स्थिर, सदा स्थिर है, सनातन है, शाश्वत है, और कभी भी अपना वह विचलित नहीं हुआ, कभी भी चलायमान नहीं हुआ, कभी भी उसमें विक्षेप नहीं हुआ, लेकिन वही जो है वही कौन है, नृत्यमय है, वही नृत्यमय है, इसको हम नटराज कहते हैं। तो सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, ये उसी का नृत्य है, ये नटराज है ना। ये समझने की बात है, ये बहुत गहरे में चीजें समझ में आएंगी तब जो हम मिस्ट्री के जगत में प्रवेश करेंगे, रहस्य के जगत में प्रवेश करेंगे, और रहस्य के जगत में जब हम प्रवेश करेंगे तब धर्म की ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय शुरू होता है। वहां से धर्म का ए फॉर एप्पल, बी फॉर पाय स्टार्ट होता है ना। जब तक ये राइट इंटेलिजेंस जब जागती है तब धर्म खत्म नहीं होता, धर्म शुरू होता है, शुरू जीवन होता है ना। अब तक हम जी धर्म के जी। नाम पर जो है बहुत सारी मेंटल प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, बहुत सारे डेटाज इकट्ठे करते रहते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स करते रहते हैं। हम विरोधी नहीं है रिचुअल्स के, हम कहते हैं कि होश पूर्वक रिचुअल्स को भी एंजॉय करो। रिचुअल्स एंजॉय करने के लिए बनाए हैं, एंजॉय करते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं तो आप पटरी पे आते हैं, पटरी पे आते हैं तो इंटेलिजेंस जागती है, इंटेलिजेंस जागती है तो आप सही धर्म का मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो रिचुअल्स जो इसलिए बनाए गए हैं कि जो संसार में आप माया से प्रभावित होकर के स्ट्रेस बहुत सारे जुटा लेते हैं जबरदस्ती की, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, हम उस गोल चक्कर को पूरा करना चाहते हैं जो कभी पूरा होता नहीं है ना। उस गोल चक्कर के माध्यम से हम जो किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, हमें लगता है कोई स्टैटिक लाइन है, कोई सीधी सीधी रेखा है, और जो है हम किसी इसमें चल करके किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें एक बड़ा सा महल मिलेगा, एक मंजिल मिलेगी, और वहां पे यात्रा समाप्त हो जाएगी, है ना। तो वो जो है मन किसी ऐसी जगह पे दौड़ाता रहता है, वो दिखाता वह झांसे है और होता गोल चक्कर है। वह बोलता है ये सीधी रेखा है और आपको गोल गोल घुमा रहा है, बता रहा है कि सीधा रास्ता है और वहां जा रहा है, जो सीधा रास्ता नहीं है, गोल गोल चक्कर है, कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घुमाता रहता है। तो वह जो है जिस दिन ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तब जो हमें धर्म की समझ पैदा होती है। जी 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 बिल्कुल। तो आपके समझ मतलब आपके दृष्टिकोण में जब हम मतलब हर एक जीवात्मा जो इतने चक्रों में है मतलब पार करके आई है और आगे भी करनी है, तो हमारे बीच में ऐसी भी जीवात्माएं हैं जिनका ये चक्र अब पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब उन्हें इस धरती पर फिर नहीं आना है। पहली बात पे आपने कहा कि हमारे पास दृष्टिकोण है ही नहीं, हमारे पास दृष्टि है, हम किसी को एंगल से नहीं देखते किसी चीज को, हमारे पास दृष्टि है। दृष्टिकोण आपकी दृष्टि में उन लोगों के पास होते हैं जिनके पास दृष्टि नहीं होती है, हमारे पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, हमारे पास दृष्टि है, ठीक है ना, तो हम लोग आपकी कर दृष्टि सकते हैं। में जी 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 हाँ, तो आपकी दृष्टि में कि हमारे बीच में से कुछ जीवात्माएं ऐसी वो इस धरती को छोड़ के जा चुकी है जो जिनको हम यदि कुछ बताएंगे भी तो वो तो है आपके लिए सिर्फ जो है ना काल्पनिक बातें होंगी, है ना। वो आपको विजडम आपको पैदा करनी पड़ेगी, वो आंख आपको पैदा करनी पड़ेगी जिसमें आप पहचान सकें जी कि यह कौन है ना। अभी जी तो आप जो है वो जी किस काल्पनिक रूप से देखेंगे कि हाँ यह चमत्कार दिख रहा है तो फिर यहाँ पर ये बात हो गई, या ये दिख रहा है तो ऐसा दिख रहा है ना। तो हाँ चमत्कारों की दौड़ में जो पड़ा हुआ है वो महामूर्ख व्यक्ति है ना। उसके जीवन में जी कभी भी जी विजडम जागेगी नहीं। जो चमत्कारों का आग्रही है उसके जीवन में कभी भी विजडम की संभावना नहीं है, शून्य जी है ना। और जी उसके जो जी है पैरामीटर्स ही गलत हैं, गलत पैरामीटर्स के सहारे जो है ना आप भटकते रह जाओगे। गलत पैरामीटर्स के सहारे ढूंढने की जो प्रक्रिया है वह मन का एक और झांसा है ना। मन का एक और मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स जो है आपको गजब का उलझाएगा, 100 जन्म खा जाएगा आपके, है ना। इसी जन्म में मुक्ति की बात करने के लिए बातें होंगी, और अपना 100 जन्म वो अपना जो है नए मैट्रिक्स के सहारे आप बिता देंगे, और इसी जन्म में मुक्ति की बातें करते रहेंगे। ठीक सही हम्म। ठीक ठीक। आप बाबा जी हिमाचल में होते हैं? हाँ, हम हिमाचल में होते हैं। किस स्थान पर गुरुजी? अब वो हम बता देंगे फिर बाद में, जैसा कुछ रहेगा ग्रुप में आप आइए, और फिर जब होगा तो बता देंगे। और मिलने के लिए हम रिट्रीट्स में मिलते हैं ना, रिट्रीट ऑर्गेनाइज होगी हाँ अभी जी जुलाई में, फिर रिट्रीट मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनाइज होगी 15 जुलाई के बाद में। हाँ जी। हाँ, तो ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, फिर वहाँ बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक है क्योंकि मैंने थोड़ा इसलिए पूछा कि मुझे
नई जानकारी इस बारे में ना, तो मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछ लिया। अदरवाइज भी तो मैं कुलवंत जी से भी बात पूछ लूंगी, हाँ, क्योंकि वो जो वो है शायद आपको आपके। वहाँ, हाँ, व्हाट्सएप पे आप संपर्क करेंगे तो वहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे जिनसे आप इस संबंध में बात कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी रूपिका जी, कैसी हैं? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, खुश रहिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस कुशल मंगल है। स्वामी जी, बात करनी थी आपसे, कर सकती हूँ अभी? हाँ, बताएं। स्वामी जी, अ, हमारे लाइफ में बहुत सारे संबंध होते हैं हमारे आसपास, भाई हम्म बहन के रूप में, हम्म और भी सारे। उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये व्यवहार। संबंध में ना दो हाँ। चीजें होती हैं। हम्म मुझे लगता है कि एक बहुत बार अपेक्षा हम्म और दूसरी उपेक्षा, हम्म ये दोनों ही हमें प्रभावित करती हैं। हम्म तो मैं मतलब मुझे इनके साथ क्या हमारा कर्म बंधन होता है, उसको हमें कैसे पूरा करना है? अब कर्म बंधन होते हैं तो वो आपको बार बार जो है आपको नॉक करेंगे, ज्यादा नॉक करेंगे। तो अच्छा। हाँ, अब ये है कि हमें सहजता पूर्वक अब जैसा भी हो सके उसको निभाना होता है। अब ये है कि कुछ उपेक्षा तो करनी पड़ती है, यदि जरूरत से ज्यादा हम वो करेंगे, उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो अपना सामान्य जीवन प्रभावित होता है, साधना प्रभावित होती है, अपने लिए समय नहीं बचता है। तो यदि वो हम्म व्यर्थ दिशा में जा रहे हैं तो उनकी उपेक्षा करनी पड़ती है। कितनी उपेक्षा करनी है देखना पड़ता है कि वैवाहिक सत्य भी संभला रहे, कि हम्म संबंध जो है थोड़े बहुत बने भी रहें और कुछ ऐसा भी हो, और जहाँ स्पष्ट बोलना है वहां बोल भी दिया कि भाई इतना हम नहीं अपेक्षा पूरी कर सकते, इतना हम समय नहीं दे सकते, इतना ये नहीं कर सकते। चीजें स्पष्ट भी करनी पड़ती हैं और धीरे धीरे जो है वो राजी होने लगते हैं कि ठीक है ऐसा है। तो बैलेंस तो अपना खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही उन बिंदुओं को पहचानना पड़ेगा कि कहाँ हमें कैसे मैनेज करना है किस संबंध को। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है का अर्थ मतलब शरीर से जहाँ पर हम जुड़े हुए हैं, तो शरीर से जुड़े हुए जो सारे संबंध हैं और सारा कुछ है, तो सर्वाइवल का जो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सर्वाइवल के सिस्टम में बहुत सारी चीजें जो हैं उपयोगी भी होती हैं, उनको हम्म किसी तल पे निभाना भी पड़ता है। तो कब कितना निभाना है कितना नहीं निभाना है, कि अपनी साधना का भी बैलेंस करना है, तो खुद को अपने हिसाब से तय करना पड़ता है और थोड़ा अपने आप को जो है सोच समझ के साथ, विवेक के साथ में निर्णय और साहस के साथ निर्णय लेने ही पड़ते हैं। आप अंधे तरीके से नहीं निभा सकते संबंधों को। अंधे तरीके से निभाएंगे तो वो तो गार्बेज भी डालते हैं, उनकी परिचर्चाएं और वह ऐसी भी होती हैं जो आपकी साधनात्मक जीवन के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं है, हम्म हम्म। है ना। तो जहाँ वो गार्बेज आ रहा है, वो हो रहा है, वहां तो अपने को कहीं ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, एक मेरे सामने एक उदाहरण रहा है, साक्षात मेरे मासी जी की मैंने बात बताई थी। हम्म तो वो साधना के पद पे अपने बचपन से ही थे। हम्म तो बड़ी छोटी उम्र में उनकी दीक्षा हो गई, और लेकिन वो अपने बड़े भाई के प्रति हम्म उनके मन में बहुत, क्योंकि माँ और बाप की जगह ना बड़े भाई ने अपने कर्तव्य सारे उनके प्रति पूरे किए। हम्म तो उन बड़े भाई से उनको बड़े बड़े धक्के भी मिले, हम्म उनकी अपनी संतान के कारण मासी जी को। हम्म तो जो कि आंखें खोल देने वाले आई ओपनिंग थे। हम्म लेकिन उनका उनमें बहुत ज्यादा उसके बावजूद एक मोह बना रहा। हम्म और उनसे जब हम पूछते थे तो वो ये कहते थे कि इन्होंने इसने, और वो उनके लिए हमारे वो फंक्शंस में, ब्याह शादी में कभी आते नहीं थे। हम्म लेकिन भाई के घर से आने के बावजूद वो उनकी जरूरत के फल और सामान देने के लिए दोपहर धूप में 12 बजे भी उनके घर जाते थे। हम्म तो हम पूछते थे कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया है,
तो आप क्यों ऐसा करते हो? अपने मन को टिकाओ अब। और आप तो साधना के पद पे हो, आपको हम हमारे समझाने से ज्यादा आपको कुछ समझ है। हम्म वो ये कहते थे कि उन्होंने माँ बाप बन के मेरी सेवा की है, तो मैंने उसकी अब सेवा करनी है। हम्म फिर हमें लगता था कि शायद ये अपना कर्म बंधन उनके साथ बैलेंस कर रहे हैं, हम्म क्योंकि वो ये कहते थे कि मुझे, मेरे को जो भी कष्ट देना है, जो भी मुझे बीमारी देनी है, हे भगवान इसी जीवन में दे लेना, मैंने दोबारा इस धरती पर नहीं आना है। हम्म तो मैं उनके इस व्यवहार को कभी लेके मेरे मन में डाउट आ जाता है हम्म कि वो इतनी साधना करने वाले, हम्म तो वो किस, क्या वो उनका जो एंगल था इसको देखने का, क्या वो ठीक था? उनका एंगल अपनी जगह परफेक्ट था, क्योंकि उन्हें जब उनके इम्प्रिंट्स ऐसे थे कि उन्होंने पाला उन्हें, है ना, माँ बाप हम्म नहीं थे, माँ बाप बन के पाला। और जिस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय उन्होंने संभाला। हम्म बाद में तो वो स्टेबल हो गए, उसके स्टेबल होने के बाद में यदि धक्के मिलते भी तो वो धक्के तो झेले जा सकते हैं ना। हम्म उस उम्र में वहां पर कोई धक्का मिलता तो झेला जा ही नहीं सकता था। हम्म वहां उन्होंने संभाला जब कोई धक्का झेला नहीं जा सकता था, और जब ये अपना सक्षम हुए, कहीं व्यवस्थित हो गए, स्टेबल हो गए, उसके बाद उनको कोई धक्के मिले हैं, तो चलो ठीक है, उनका कुछ व्यवहार खराब रहा होगा, कुछ आर्थिक नुकसान हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, तो उनको लगता है कि ठीक है, इन्होंने इतना किया है तो इतना बनता भी हम्म है ना। और वो अपने कर्मा बैलेंस कर रहे थे, अपने उन्होंने अपना बनाए रखा उनके साथ में। तो उनका नजरिया बिल्कुल उनके हिसाब से परफेक्ट रहा है ना। हम जज करने वाले कोई होते नहीं हैं, और वो जो है जब वो साधना में रही हैं और इस तरीके से चलती रही हैं, तो हमें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसा किया उचित ही किया है। हाँ नहीं, उनका जीवन स्वामी जी बहुत त्याग वाला रहा है। हाँ। वो गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर नहीं खर्चा, हम्म उन्होंने दान ही दिए हैं। हम्म अपने लिए जो थोड़ा सा, उसके ब्याज से वो अपने खर्च निकालती थी, और जो सबसे सस्ती चीज होती थी हम्म वो अपने लिए चुनती थी, बाकी हम्म वो सब दान में ही देती थी। हम्म। तो तो ये यही तरीका था उनका, तो ये तरीका उन्होंने जिस हिसाब से किया कि यही जन्म अंतिम जन्म हो। हम्म हाँ, तो उसके लिए उन्होंने जैसे दान किए, तो दान इस हिसाब से किए कि कहीं भी कुछ लेन-देन होंगे तो मुझे तो पता नहीं किसके कौन है, क्या है, कैसा है, तो मुझे जो जैसा समझ में पड़ता है मैंने बाँटना है। इसलिए बाँटना है कि वो जो कर्म बंधन वो डिसॉल्व हो जाए, है ना? अस्तित्व से वो प्रार्थना करती रही होंगी कि भई मैं अपना जो लेन-देन है मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसी को सेटलमेंट मान लो, हम्म है ना? उस हिसाब से अपना करती रहीं कि जितना हम्म समझ में आ रहा है उतना कर रहे हैं, इसी को मान लो। तो अस्तित्व भी जो है मान लेता है, जब ऐसी भावना रहती है तो मान लेता है कि जो दे रहे हो, कहीं और कहीं तो कोई दूर बैठा है तो वो वहीं कहीं मैनेज हो जाएगा, उसके साथ अभी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वह लेन-देन क्लियर मान लिया जाएगा। इधर का उधर, हम्म। उधर का उधर ट्रांसफर हो जाएगा। सच्ची स्वामी जी? हाँ, ऐसा हो जाता है। अस्तित्व में ऐसे बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं, क्योंकि वो किसी गुणा भाग में है ही नहीं, उनका कहना है कि बस मैंने देते जाना है, देते जाना है। हाँ, हम्म अस्तित्व भई जान भई कि जो कैसा है, और जो कुछ है हिसाब-किताब अपना पूरा कर लो। तैयार हैं हम, जो धक्के देना है, जो हाँ, वो बीमारी यही देनी। कहते थे कि अपने लास्ट, उन्होंने कैंसर भी 3 बार झेला स्वामी जी। हुँ, और सब यही मेरे आसपास, मेरे रिलेटिव ससुराल में भी, कि तुम्हारे मासी जी इतने वो ब्रह्मचारी थे, त्यागी थे, सेवा भाव था, इतना दान पुण्य उन्होंने किया, आशा नाम था उनका, हुँ, हुँ। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो उन्होंने खुद ही वो उस चीज़ को माँगा था ना, कि जो है श श ऐसे छोटे-छोटे उसमें क्यों दे रहे हो? थोक में दे दो। थोक में ही हम्म सारी चीज़ें दे दो ताकि उस कर्म बंधन डिसॉल्व हो जाए। अब एक तरीका ये भी होता है कि साधना में हम जो है ये कर्मा क्लींजिंग और ये जो हम विधियां दे रहे हैं, इन विधियों के माध्यम से क्लींजिंग कर लेते हैं, तो इस क्लींजिंग में जो है उसको भोग जो है बहुत न्यून हो जाते हैं, नाम मात्र के रह जाते हैं। तो अब वो उनका तरीका ये था कि वो क्लींजिंग वाली विधियां ना करके उनका कहना था कि भाई जो हो रहा है हो जाए, और जो हमसे बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से क्लींजिंग हो जाए कि हम दान पुण्य जो भी बन रहा है दूसरों के लिए कर रहे हैं, खुद के ऊपर हमें नहीं करना है। और दूसरा जो है
दूसरों के प्रति प्रेम और जो इतना जो बन पड़ रहा है सब करते चले जाएंगे। बीमारियां जो है थोक में अपना मांग ली उन्होंने कि जो कष्ट होने हैं वो आ जाए इस शरीर में, तो वो तो कष्ट और स्वामी, वो जो है वो मोह भंग का भी कारण बनेंगे, हाँ, वो है ना। मोहभंग का कारण बने जो उनके साथ पिछले 10-12 साल में हुआ। हाँ। मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने वो सब कुछ उनका मोह भंग भी कर दिया, उनके कर्म बंधन भी बैलेंस कर दिए, भाई के प्रति भी, मतलब और सब रिश्तेदारों के प्रति भी जो उनके मन में था वो सब बैलेंस कर दिया। मुझे मतलब अपनी तरफ से मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ। हम्म एक स्वामी जी उन्हीं जैसे वो उनके पास वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो जैसे पता लग जाता ना कि ये साधना के पथ पे हैं। उनका हम्म हृदय भी बड़ा कोमल था, संवेदनशील भी थे, वैसे वो अपने मुख से कुछ कहते नहीं थे। हम्म तो जिनको पता था वो, जैसे कोई कहता है कि अच्छा आशा, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको आशीर्वाद दो। हम्म अच्छा, वो अक्सर ऐसा कुछ कहते नहीं थे, लेकिन जहाँ होता है ना कि लाइफ में 2-3 लोग ऐसे होते हैं, जैसे मामा जी ने उनकी सेवा की, तो ऐसे उनकी सहेलियां उनके साथ अटैच थी। हम्म तो जैसे मुझे लगता है कि उनके कष्ट ना उन्होंने कुछ हम्म के अपने ऊपर ले लिए। हम्म तो वो जो बीमारियां थी, मुझे लगता है कि वो शायद वो इस तरह से उनको मिली, हम्म कि जैसे किसी का कष्ट है, वो मत्था टेकने आए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पाठ कर दूंगी, हम्म तुम्हारे निमित्त पाठ कर दूंगी। हम्म तो ऐसा भी होता है स्वामी जी। हाँ, ऐसा कई बार होता है और ये भी एक विधि है कर्मा क्लिनजिंग की। हम्म, यह भी विधि है कि कहीं की और लेन देन है, वो शायद हम्म। इन्हीं से ही हो, इनसे ना हो तो कहीं और के होंगे, तो इधर से उधर वो बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, एक स्वामी जी और, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है। हम्म जैसे जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं, हम्म तो वहां पर अक्सर ये होता है कि बहुत सारी चीजें अनुकूल नहीं होती। हम्म हमारे अनुकूल तो चलो छोड़ दो, जो होना चाहिए इंस्टीट्यूशन के लिए भी कई बार वो अनुकूल नहीं होती। वो तो हमें लगभग लगता सभी है वो जगह ऐसा गलत, है। हम्म वो लगता है गलत है। हम्म और कई बार हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि कोई हमारी बात सुने हम्म या समझे, या हम कहने की स्थिति में नहीं होते। हम्म तब ऐसे में हम क्या करें? हमें अब क्या करना है वहां पर, कुछ कहने से तो बात बनेगी नहीं, अब जैसा हो रहा है होने दो, है ना। अपना अपनी ड्यूटीज जितनी बन पड़ती हैं उतनी कर ली, और जहां पर लगता है कि ये करने से वहां ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी तो उतनी नहीं करी। उसको जो है जितना बन पड़ता है उतना किया। अपने का खास ड्यूटी तो अपनी ये रहती है स्टूडेंट्स के प्रति ना, हम्म तो स्टूडेंट्स को हम अच्छी प्रेरणा दें, अच्छी शिक्षा दें, और वो जो हमारी सार्थकता हो जाती है कि जो हमने सैलरी ली वो हम स्टूडेंट्स के लिए लेते हैं, स्टूडेंट्स का काम बन गया। और अपना मैनेजमेंट लेवल पे क्या गड़बड़ियां चल रही है हमें क्या लेना देना, हम तो उसमें भाई हमारी कोई न चलनी है, ना कोई लेना देना है, ना कोई सुनने वाला है। और वहाँ उस सुनाएंगे भी तो और नई झंझटें पैदा होंगी, वो तो नहीं होगा, झंझटें हो जाएंगी। पर स्वामी जी, आप कहते हैं कि प्रति संवेदन होना चाहिए। तो जैसे प्रति संवेदन जिनका होता है ना वो पूछते नहीं है कि क्या करना चाहिए। प्रति संवेदन तो वहीं घट जाता है, वो तो हिसाब किताब गुणा भाग लगाता ही नहीं, वो रुकता ही नहीं कि कल आज विचार करके कल करेंगे। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं, प्रति संवेदन हिसाब किताब के बाहर है। प्रति हम्म संवेदन एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता कि मैंने क्या करना है, उसी समय कर बैठता है वह, और जो हम्म करना है पूरी तरह से कर बैठता है। फिर गुणा भाग नहीं देता कि नौकरी जाएगी, कि ये जाएगा, कि कानूनी कार्रवाइयां हो जाएंगी, कि यह हो जाएगा, है ना। प्रति हम्म संवेदन तो देखता ही नहीं, उसे लगता है गलत है, वो जूता निकाल के वही मार देता है, उस पे जो कानूनी कार्रवाइयां होंगी होगी, देखी जाएगी। प्रति संवेदन हिसाब किताब थोड़ी ना लगाता है। हम्म। हाँ, फिर इसका मतलब हमारे मन में प्रति संवेदन अभी डेवलप नहीं हुआ, या फिर हम में साहस नहीं है। साहस ही नहीं ना, वो तो जो अभयावस्था में जो व्यक्ति है उस वह प्रति संवेदन में जीता है, और जो प्रति संवेदन में जी रहा है उसको भय होता नहीं है, क्योंकि वो हम्म गुणा भाग में होता ही नहीं। हो तो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो उसको गड़बड़ लगता है वो भिड़ जाएगा। नौकरी जाएगी तो जाए, कानूनी कार्रवाई होगी तो हो जाएगी, वो तो हम्म नौकरी जाएगी वो भी तो उसके दिमाग में नहीं आता, उसको लेना देना ही नहीं, जो है बस निपटाव वाला भी नहीं होता, वो तो हो रहा होता है वहां पर। हम्म प्रति संवेदन ऐसा नहीं होता ना,
जब हम बाद में पूछ रहे हैं कि हम इसके इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, प्रतिसंवेदन है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है प्रतिसंवेदन का। हम्म ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। तो ये 2 सवाल मेरे मन में आए थे। हम्म स्वामी जी, एक जैसे अ, जब ये 3 साल पहले शुरुआत हुई थी, तो उस समय ना ऐसा लगता था कि जैसे रात को जब मैं सोती थी ना, ध्यान करके जब लेटते थे, हम्म तो फिर ऐसे लगता था जैसे ना 2:30 मेरी 2:30 पौने 3 बजे जाग खुलती थी। हम्म तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पूरे शरीर में कोई जैसे ऑपरेशन से सुइयां नहीं चुभती, हम्म कि एक एक रोम का कोई ऑपरेशन हुआ है हम्म और उसमें एक सेंसेशन है, हम्म ऐसे लगता था। हम्म और मेरी 2-3 मतलब 2-2.5 साल मैं, हम्म अच्छा उसके बाद मुझे तब लगता था कि मैं एकदम फ्रेश हूँ। फिर हम्म उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी हम्म और मतलब मैं 6 साढ़े 6 उठती थी। हम्म और मेरी थकावट स्वामी जी 2-2.5 साल पूरी नहीं हुई। सो हम्म के भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई। हम्म तो मुझे नहीं समझ आता था कि, और एक स्वामी जी मेरे आईज में ना ट्विचिंग होनी शुरू हो गई थी, हम्म बाईं आंख में और फिर दाईं आंख में। बाईं आंख ठीक हो गई और दाईं आंख में, और ये तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 साल कि हम्म जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो हम्म वो वहां पर ट्विचिंग होती रहती, मतलब हम्म आंख अपने आप ही बंद होने लगती। हम्म तो ये मुझे समझ नहीं आता था कि जैसे मेरे पूरे बॉडी में ऑपरेशन वाली वो फीलिंग मुझे क्यों आती थी, मतलब एक एक रोम क्यों सेंसिटिव लगता। हाँ, वो अवस्थाएं होती हैं, संवेदनशीलता जब बढ़ रही होती है। संवेदनशीलता बढ़ने का अर्थ होता है कि सजगता बढ़ रही होती है। तो शरीर के तल पर जब सजगता बढ़ रही होती है, मन के तल पे सजगता बढ़ रही होती है, तो उसके साथ में इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें शरीर में इस प्रकार के सेंसेशंस वगैरह होते हैं। कई तरह के सेंसेशंस होते हैं और बहुत सारे सेंसेशन जो है बहुत तकलीफ वाले भी होते हैं। हाँ, वो ऐसे ही लगता था। और हम्म एक रात तो मुझे याद है हम्म कि मुझे लगा कि आज मुझे सोना नहीं है, हम्म मैंने ये देखना है कि मेरे साथ होता क्या है। हम्म और मुझे ये वो फील हुआ कि जैसे वो एनर्जीज मेरे अंदर एंटर हुई हैं हम्म और वो पूरे वही सुइयां चुभ रही हैं, हर एक जगह सुइयां चुभ रही हैं। हम्म और मुझे याद है उस रात मैंने जी भर के बुरा भला उनको कहा हम्म कि तुम लोग कौन हो, क्या हम्म कर रहे हो, हम्म हटो, ये पेनफुल है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम्म पता नहीं मैंने क्या कुछ बोला, हम्म मन ही मन, हम्म पर वो बंद नहीं हुआ। हम्म हाँ, वह जो होना है वो अपनी जगह होगा। और वह कोई एक्चुअली वो जो है प्योर एनर्जीज रही होंगी ना, वह कोई बीइंग तो रही नहीं होगी हम्म जो अपना बातों से प्रभावित हो जाए। तो हम्म प्योर एनर्जीज अपना जो है वो काम कर रही थी, अलाइनमेंट वाली एनर्जीज थी ये। तो ये अलाइनमेंट वाली एनर्जीज अपने तल पे काम करती रहती हैं। हम्म। हम्म स्वामी जी, मैं क्लिनजिंग वाली विधियां ही अब कर रही हूँ, हम्म लेकिन जैसे भस्त्रिका करती हूँ ना, तो मेरी जो रीढ़ में है वो गैप कम है, हम्म वो झटके से मेरे पेन होने लगती है। तो मैं हम्म अनुलोम विलोम कर सकती हूँ उसकी जगह? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम मुझे ज्यादा बेटर भी लगता है। सबकी स्थितियां अलग अलग होती है ना। कुछ लोगों को भस्त्रिका बहुत अनुकूल है, भस्त्रिका के बाद उनकी साधना की स्थिति एकदम शानदार उछाल मार लेती है ना। और एक स्वामी जी, जैसे प्रणव ध्यान, प्रणव प्राणायाम होता है ना, हाँ। एंड में जो ओम वाला सारे लास्ट वाला करते हैं, हम्म वो मुझे बहुत अच्छा लगता हम्म है। वो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मैं उसमें सच में ही ध्यान में चली जाती हूँ।
हम्म। तो वो भी मैं कर सकती हूँ उनके साथ हाँ साथ हाँ साथ। हाँ हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है सर। हम्म एक स्वामी जी और बात पूछनी है, हम्म चलिए वो नेक्स्ट टाइम पूछो। अभी पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है। थैंक यू स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, मंगल हो। हेलो। हेलो, हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। जी स्वामी जी, आपसे क्वेश्चन पूछना था, अभी है आपके पास टाइम? हाँ, बताइए। जी, ये पूछना था कि जैसे ये जो मेथड वगैरह कर रहे हैं, हम्म आपसे जो भी नॉलेज मतलब लिया है, हम्म तो भविष्य में जैसे अगर हम ये नॉलेज या मेथड किसी को देना चाहें तो क्या ये उतनी ही काम करेंगी? एक्चुअली क्या है, ये देना है तो फिर सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, लिंक वगैरह, जी जी। है ना। हाँ, नहीं मीन्स क्या होता कि जैसे कई लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन होता, तो आप आपसे बात कर लेते तो सबको समाधान मिल जाता। हाँ। हाँ, जैसे अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन ये ऐसा है कि मीन्स भविष्य में हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें इस लाइन में जाके, हम्म और ये नॉलेज सबको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम कर पाएंगे भविष्य में कि नहीं? यदि आपके भीतर वो घटना घट जाती है जी और जी। वह स्थिति बन जाती है, तब आप अथॉरिटी बनते हो। अन्यथा जी यदि आप दोगे तो फिर उसका असर कुछ का कुछ और होने लगेगा। हाँ हाँ, वही था ना, क्योंकि हाँ मतलब वही कि जो मतलब सॉल्यूशन आप दे सकते ना, हाँ तो वो सब चीजें हम तो नहीं दे सकते। तो वही हमें पूछना था कि जैसे ये वीडियो और व्हाट्सएप के थ्रू अगर किसी को बस दे दें, तो हाँ। उसने हमसे कहा कि भाई जैसे बीच में किसी ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, हम्म तो उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं होगा ना। अब ऐसा है कि अ, व्यक्ति उस समय रैंडमली जो है, इतने 400 से ज्यादा कन्वर्सेशन हैं, जी जी। बीच में कोई भी उठा करके एक कन्वर्सेशन चालू कर ले और जी सुन जी। ले, तो उसका समाधान वहीं कहीं से मिल जाएगा उसको। अच्छा। हाँ, और हाँ उस और समय बराबर वही काम करेगा, जनरली वही उसके हाथ में आएगा जहां उसका समाधान छुड़ा, जो उसकी समस्या है उससे जी जी। संबंधित जो है, रैंडमली कोई भी एक खोलेगा तो वो निकल आएगा उसका। हाँ, हम्म और हमें पता नहीं मतलब कुछ ऐसा लगता है, हम्म वो मतलब ये मेथड एथड वगैरह की है कि जैसे हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं हो, मतलब कोई इच्छा ही सी नहीं है, और ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई हमें ऐसा मिल जाए, तो जैसे बोलते हैं ना, मौत का डर भी व्यक्ति के अंदर से चला जाना। हम्म तो कोई ऐसा मिल जाए कि वो समाधि टाइप से नहीं होती, क्या सुना है वो संथारा वगैरह इस टाइप का, कि हम अभी भी अपने प्राण छोड़ सकते हैं, बस हम्म। हमें वो मुक्ति मिल जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये स्वीकार्यता है, तो एक ट्रांजिट फेज है, इसमें स्वीकार्यता आ रही है ना। हाँ मतलब कि जो मृत्यु का तो एक पहले, भरोसा नहीं है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, हाँ अगले वो क्षण भी आ फियर नहीं सकती है। बचा है हमारे अंदर, एक जो पहले रहता था ना। हाँ, मृत्यु का भय समाप्त हो गया, अब मृत्यु की स्वीकार्यता आ गई कि कभी भी यदि मृत्यु आएगी, हाँ हाँ। उसे डर नहीं लगेगा, स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, यदि आ रही तो आ रही, स्वीकार है। हाँ, कई बार ऐसे फेज आते हैं मतलब कोई भी, जैसे हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि यहाँ खड़ी हो ऐसा हो जाएगा, तो हम नॉर्मली कहते हैं ठीक है, एक ना एक दिन तो जैसे जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, इससे अच्छा क्या होगा कि जो जितना जल्दी निकल ले। हम्म हाँ, तो वही चीज मतलब ये अच्छी है कि इसमें ये वैराग्य तो नहीं है कहीं, क्योंकि किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। तो वैराग्य तो, साधना में जाएंगे तो वैराग्य तो जागेगा और फिर धीरे धीरे वीतराग हो जाएगा, है ना। हाँ, राग से हट के पहले वैराग्य घटता है और वैराग्य से फिर वीतराग हो जाते हैं, वीतराग में फिर से सहज हो जाते हैं। ये तो ट्रांजिट फेज है इसमें ना। सिचुएशन ऐसी हो जाती ना सर, ये प्रॉब्लम ये होती ना कि फिर किसी चीज में वो मतलब कोई अंदर से इंटेंशन ही नहीं है, तो हर चीज से इच्छा मर गई है, तो फिर उस चीज को पाने की फिर वो ही नहीं है। हाँ, तो भाई, वासना का अर्थ है कुछ पाने की इच्छा, तो पाने की इच्छा सब खत्म हो जाती हैं। जी जी। हाँ, और ये ट्रांजिट फेज है, फिर हम बता रहे हैं कि ट्रांजिट फेज है और कुछ समय बाद में सब सामान्य हो जाएगा। तो वो उसे बोलेंगे वीतराग, वीतराग का मतलब जो जैसा है सब स्वीकार है। हाँ मतलब वही है, जैसे हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा काम है जो नहीं बन रहे हैं, उस चीज को हम एक्सेप्टेंस में ले रहे हैं कि ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं तो उससे परेशान होते रहते थे, स्ट्रेस लेते रहते थे। हाँ, और पहले हमें हाँ बहुत स्ट्रेस होता था, और मतलब हाँ हमारे फैमिली मेंबर्स स्ट्रेस डाल रहे हैं हमारे अंदर, हमें ऐसा लगता है, लेकिन हम उस चीज से नहीं जुड़ पा रहे हैं।
हाँ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली जो डोपामाइन है ना, वो कई लोगों को ऐसी आदत हो जाती है कि स्ट्रेस से डोपामाइन छूटता है, तो बगैर स्ट्रेस के उनका जीवन चलता नहीं, खाना नहीं हजम होता। कि जब हम्म। तक कुछ स्ट्रेस ना हो जीवन में, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस हाँ। और चिंता होनी चाहिए, ऐसा लगता है, तब लगता है कि जिंदगी में कुछ हो रहा है। तो अब हम्म। हाँ, साधना में हो जाता है कि स्ट्रेस लेना बंद हो जाता है। अब जो जैसा हो रहा हाँ। है हो रहा है, अब नहीं हो रहा है तो उसके स्ट्रेस लेने से तो होने वाला है नहीं। हाँ, बस ऐसा हो रहा है कि हम लगे तो हैं लेकिन उस हाँ, चीज पे हमें दुख नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा तो नहीं हो हाँ, रहा, कोई प्रयास बात तो नहीं। कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो अच्छी बात है, अब नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस लोगे तो भी नहीं होना है, बगैर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो भी नहीं होना है। लेकिन इसमें एक चीज हमें ऐसा लग रहा है स्वामी जी कि मतलब हमारे अंदर इतना ज्यादा वो हो गया, हमें ऐसा लगता है कोई हमें मिल जाए बस 1 साल में हमें शरीर छोड़ के वो कहीं चले जाए। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ऐसा मिल जाए कर्मा क्लींजिंग वाला हो, बस हम अब निकल लें लाइफ, मतलब वो ये चीज क्यों आ रही है? अब ये तो खैर एक ट्रांजिट पीरियड है, हम बता रहे हैं ना, ये ट्रांजिट पीरियड है। इसके और बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सब वैराग्य से फिर वीतराग हो जाते हैं, वीतराग का मतलब सहज सामान्य हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये इस फेज में ऐसा हो रहा है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, सब लोग परेशान हैं कि कुछ करती नहीं हो, क्या है ये सब कुछ। भाई दूसरे तो परेशान होते रहेंगे, दूसरों को तो कभी संतुष्ट ना कभी कोई कर पाया, ना बुद्ध कर पाए, ना कृष्ण हाँ, कर पाए, ना वही महावीर वही कर पाए, तो समस्या हो फिर रही ना। है ना अब फिर। वो चीज हमारे अंदर घट रही है तो उस चीज को केवल हम ही जान पा रहे हैं और लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो और लोगों को समझा भी नहीं सकते, समझाने का काम कर रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं। हम्म। दूसरों को यदि समझाने का काम कर रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं, उन्हें कभी समझ में आ ही नहीं सकता। हाँ। और ये जो ये पूछ रहे थे कि जैसे मेथड अगर बीच में कुछ काम बन जा मीन्स पढ़ रहे हो, मेथड छूट रही है, तो इन फ्यूचर अगर स्टार्ट करना चाहें तो फिर से वही प्रोसेस हो सकती है। हाँ, हो जाती है। बाकी ऐसा है कि यही समय रहता है जब मन जो इस प्रकार की बातें करता है ना, तब मेथड की ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा। हाँ, नहीं तो ये जो इधर उधर फिर उलझा लेगा मन कि अब तो इसकी जरूरत नहीं है, अब तो ऐसा है, अब तो वैसा है। तो साधना कंटिन्यू रखनी चाहिए मीन्स। साधना तो कंटिन्यू रखनी चाहिए, ये ट्रांजिट पे पीरियड में और ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि मन इस समय बहुत भरमाएगा कि ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया, अब इसकी क्या जरूरत है। आते हैं बट मतलब हमारे अंदर, हम पहले हमारे अंदर मौत का इतना डर था, हम्म। कुछ भी हो जाता था हम बहुत डरते थे। मतलब हमें ऐसा, हमें ये लगता है कि अगर कल कोई हमें मिल रहा है और कोई ऐसा कुछ बता दे तो हम अभी मतलब चले, मतलब इतना ज्यादा वो हो गया है। कोई मिलेगा तो ये तो एक बड़ी विचित्र सी परिकल्पना है कि कोई मिलेगा और बता दे। ये होना तो हाँ। उसकी साधना से है, और ढूंढ रहे हैं बाहर, हम्म। है ना, कोई जादू जंतर मंत्र वाला मिलेगा और एक झाड़ हाँ, फूक नहीं नहीं, करेगा और ऐसा उसमें नहीं, जैसे मिलेगा। ही जैन जैन समाधि वाले लोग नहीं होते कि सब कुछ अन्न जल त्याग के, वो उस टाइप का कुछ ऐसा हाँ, कुछ माइंड में आता है। हाँ, तो आप किसी जैन साधु के पास जाना चाहते हैं? मतलब ऐसा माइंड में आता है कि मतलब हमें बस मुक्ति चाहिए, कुछ इस टाइप अच्छा, का हो जैन रहा है। जैन साधु मुक्ति दिला देते हैं। नहीं नहीं, दिला देते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है, वही तो पूछना है कि हाँ, मतलब तो हमें। वही तो विवेक प्रज्ञा दी हुई है ना आपके पास में। जी जी। विवेक प्रज्ञा दी हुई ना, स्वयं की साधना ही मुक्ति कारक होगी। और आपको जो हम्म। मार्ग मिला है, जो विधियां मिली हैं, ये आपको अपना कहीं और मिल भी नहीं पाएंगी। हाँ, क्योंकि हमें ये सबसे हम्म। बेस्ट लगी हैं। हाँ, उसके बाद में यदि मन इधर उधर भटका रहा है हम्म। ना, कहीं भी किसी गड्ढे में जाके गिराने के लिए तैयार कर रहा है, तो फिर ठीक है, मन ले जाके गड्ढे अच्छा, में मतलब ये गिराएगा। मन का वो है कि आपको डाइवर्ट कर रहा है हाँ, ना कहीं भी दूसरे। उल्टी सीधी जगह ले जाएगा, गड्ढे में उठा के फेंक देगा, गिरा देगा। पड़े रहो, तो सड़ते बस, रहो। तो बस मेथड मतलब ये कंटिन्यू रखें। हाँ। हाँ, बस धन्यवाद, बस यही पूछना था कि मतलब ये एकदम बहुत ज्यादा वैसा कुछ बचा ही ना हो, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं बचा हो, कुछ हम्म। इंटरेस्ट ही नहीं रह गया किसी हाँ, चीज में। तब बस अब स्थिरता की जरूरत है, ठहर जाओ, ठहराव में आओ। साधना करते हाँ, रहोगे तो ठहराव आएगा, मतलब ऐसा हो गया, लेकिन बेचैनी बनी हुई हम है। तो कंटिन्यू कर भी नहीं पाते, हमारी छूट भी जाती है, लेकिन अब ये स्टेज ये आ गई है तो हमने कहा अब आप ही से पूछें कि क्या है ये ऐसे प्रॉब्लम। समय में साधना प्रॉपर करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। जी जी, तो फिर हम्म। हम नहीं छोड़ेंगे, ओके, जब भी हम्म। टाइम मिलेगा रात को भी कर सकती है ना वो तो बिल्कुल, सोते समय। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। हम्म। धन्यवाद स्वामी जी, बस इतना ही अच्छा जी। पूछना था। जी।